थी, आपने बोला कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल मेरे सामने आए, मैं 2-3 ओवर में फारिग कर दूंगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरे हैं, और 2 हाथ मेरे हैं और 2 हाथ उनके हैं, तो उसमें क्या फर्क है? मार्क वुड को और फ्लेचर को, और जिस तरह उसने आर्चर 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 को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं। 150 को जो पैसे है वो तो आराम से, आपको पता है, आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हरीश रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पैसे वाले। तो हंसी छूट रही है। तो भाई एहसानुल्लाह ने ये बोला है, मैं अभिषेक को 140 की बाल कराऊंगा और उसे 160 की लगेगी मतलब। और आगे से मैं ये बोलता हूँ, एहसानुल्लाह की बात पे अभिषेक को कुछ बोलना होगा, बोलेगा तू 160 की करा, तू 260 की करा, जो मैंने आगे से मारनी है ना तू 300 किलोमीटर से उठा के लाएगा। और तुम धमकियां अभिषेक को डाल रहे हो, जिसने वो उधर शाहीन और हारिस का मजाक उड़ाया है। तो हारिस ने कहा कि भाई ये हमारे प्रीमियम बॉलर हैं तो ये खेल नहीं सकेंगे, आईपीएल नहीं है। तो फिर अभिषेक ने मारी जब पिछले मैचों में, तो फिर उसने जाके बाद में बोला भी कि दे आर प्रीमियम फास्ट बॉलर। ये बस मुंह के फायर के अलावा और कुछ भी नहीं है। पता नहीं भाई यार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं। बात कर रहा हूँ भाई ईशान-उल्लाह की, पाकिस्तानी प्रीमियम फास्ट बॉलर की। धमकी दे डाली है भाई, नेशनल मीडिया पे बैठ के दे डाली है, यूट्यूबर से बात करके दे डाली है। बोल रहा है कि 3 बॉल में जो है अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को और तिलक वर्मा को आउट कर दूंगा। बोल रहा है कि मैं 150-55 डालता हूँ, हरीश जो है रोफ, वो मैं और वो दोनों जो है 150-150 की स्पीड डालते रहे हैं। तो मैं भाई तू सबसे पहले ये सोच, हारिस रऊफ जो तेरे साथ बॉल डालता रहा है, तेरे को उन्होंने टीम में नहीं डाला, तेरे को डोमेस्टिक भी नहीं खिला रहे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और तेरे हारिस रऊफ को जो है टीम में डाला हुआ था, उसको जिस तरीके से मारा, गालियाँ अलग से दी, उसको जो पीटा, इशारे उसके जो किए सब निकाल दिए तेरे हारिस रऊफ के। कितने बुरी तरीके से जो अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने उसको मारा। अब तू बोल रहा है कि मैं उनको 3-3 बॉल पे आउट कर दूंगा। भाई तू सबसे पहले जो अपने डोमेस्टिक खेल, अगर तेरे को वहाँ पे किसी टीम में जगह देते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह कर, फिर पाकिस्तान की टीम में आया, तब अभिषेक शर्मा के साथ जाके भाई बॉल डालने की बात करियो। ऐसे कैसे बॉल डाल देगा अभी तो अभिषेक शर्मा को? अभिषेक शर्मा ने तो पकड़ पकड़ के मारा एशिया कप में तुम्हारे बॉलर्स को। उसने जोफ्रा आर्चर को मारा, उसने मार्क वुड को मारा जो 160-60 की डाल रहे हैं, 155-55 की। उसे तेरे 155-60 से क्या लेना देना है? तू 300 की डाल दे तो तब भी तेरे को मारेगा। बाकी भाई आप वीडियो का आनंद लीजिए, बाकी बात बाद में करते हैं। एहसान भाई, आपकी हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, आपने बोला कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल मेरे सामने आए, मैं 2-3 ओवर में फारिग कर दूंगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतनी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? इज अ वेरी गुड बैटर। आपको मैं ये कह रहा हूँ सना भाई, 2 पैर उनके हैं और 2 पैर मेरे हैं, और 2 हाथ मेरे हैं और 2 हाथ उनके हैं, तो उसमें क्या फर्क है? मैंने आपको मैं एक बात बता दूं नजीबुल्लाह जदरान के बारे में। मेरा तो अफगानिस्तान डेब्यू का। मैच था और तीसरा मैच था। तो उसने कहा यार एहसान, आपका जो बॉल है वो शारजा में ये घुटनों से ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं आज पहले बॉल पे आपको मारूंगा, आप आएंगे क्रीज पे, मैं मारूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, बड़ाई नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है ये ये अपने प्लेयर को नीचे ले आ रहे हैं। यार ये इन्होंने, इनको तो कहना चाहिए ये कर सकता है एहसान। इसने तो पीएसएल 8 में आपको दिखाया था कि पीएसएल 8 में इसमें कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ कैसी अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस की थी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग की थी। 150 को जो पैसे है वो तो आराम से, आपको पता है, आराम से नहीं मिलता फास्ट बॉलर पाकिस्तान में। एक हरीश रऊफ था और एक मैं था, कोई और तो नहीं थे 150 वाले पैसे वाले। मगर एहसान भाई ये भी तो है ना कि मार्क वुड को और फ्लेचर को, और जिस तरह उसने आर्चर को जिस तरह उसने खेला है, तो लोग तो फिर करंट फॉर्म को देखते हैं ना। आप तो क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए हैं और आके रिहैब किया है, और फिर उस तरह से अभी आपको क्रिकेट भी नहीं मिली जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहा है। लोग इस वजह से सवाल कर रहे हैं ना फिर। नहीं शाजिब भाई, मैं एक क्लियर करके बताता हूँ आपको। आपको पता था मैंने नेशनल T20 खेला था फैसलाबाद के स्टेडियम में। फैसलाबाद के स्टेडियम में घुटनों से ऊपर बॉल नहीं जाता और मेरा सही कह रहे बॉल कीपर इधर पकड़ रहा था। तो इंजरी के बाद मैं वैसा भी हूँ, चेंज तो नहीं हुआ हूँ, वैसा हूँ, हार्ड लेन पे फेंकता हूँ, हार्ड लेन से बॉल उठता है, बैट्समैन को समझ भी नहीं आता। एहसानुल्लाह के हवाले से एक बात आई है, मतलब बाबर भाई मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब कि हमारे प्लेयर ऐसी बातें करते ही क्यों हैं। क्या आपने दुनिया में कहीं और देखा?
वो जो बोला है उसने वो तो आपको सुनाते हैं, बट पहले ये देखते हैं कि दुनिया में कहीं और भी ऐसे होता है, कोई किसी को वार्निंग दे रहा हो कुछ। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियंस का कॉन्फिडेंस होता है, जैसे हमने कल वीडियो में शेयर किया, एरन फिंच ने बोला हम जीतेंगे, और वो कुछ होता भी है जिसपे वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और हमारे वालों के पास कुछ होता ही नहीं है। और भाई ये क्या कैसे देखते हैं आप, मतलब कि इसकी वार्निंग को, और वार्निंग भी दी है इसने अभिषेक को और तिलक को, ये क्या वो अपने उस फ्रेंड से फ्री होके आ गया है? नहीं पहले मतलब पहले तो आप बताएं कि इसने वार्निंग क्या दी है, क्या कहा है उसने? बाबा भाई मेरी तो हंसी छूट रही है। तो भाई एहसानुल्लाह ने ये बोला है, मैं अभिषेक को 140 की बाल कराऊंगा और उसे 160 की लगेगी मतलब। और आगे से मैं ये बोलता हूँ, एहसानुल्लाह की बात पे अभिषेक को कुछ बोलना होगा, बोलेगा तू 160 की करा, तू 260 की करा, जो मैंने आगे से मारनी है ना तू 300 किलोमीटर से उठा के लाएगा। मतलब कि ये क्या बात है कि भाई मैं अभिषेक को 140 की कराऊंगा, उससे 160 की लगेगी, मैं बैट्समैनों को ग्राउंड में भगाऊंगा, मेरा इनको चैलेंज है, मैं उनके अलावा बॉलिंग करूं तो वो मुझे मार के दिखाएं। मतलब ये सस्ती मशहूरी के अलावा क्या है बाबर भाई? मतलब यार वो जी, बेचारा तो जी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब्ड हुआ है, उसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। जो पिछला मामला हुआ था ना वो लड़के की मोहब्बत का वो वाला तो कहता मामला है ना, मेरा वो स्टूडेंट है। वो जो भी है सर, वो बहरहाल जो भी है उसके ऊपर बहुत सारी बात हुई, हम इस चैनल के ऊपर करना नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि वो बहुत ही बिलो द एवरेज किस्म की एक हरकत थी इसकी वजह से। उसके बाद से तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसको कायदे ट्रॉफी में भी शामिल नहीं किया। ठीक है, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ PSL, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ कायदे आजम ट्रॉफी, इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपेटिटिव क्रिकेट, और ऊपर से वो धमकियां दे रहा है भाई। मतलब धमकियां किस चीज की? पहले तू टीम के अंदर तो आना, पहले तो कायदे आजम ट्रॉफी खेल, तू T20 कप खेल, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वापस आओ। PSL में से भी फारिग कर दिया गया, बाद में फिर वो मुल्तान सुल्तान वालों ने शामिल कर लिया, लोगों ने जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। स्टार्ट इसका कैरियर का बहुत अच्छा था और हम वाकई बहुत एक्साइटेड थे, वाकई बड़ी जबरदस्त स्पीड से बॉल करवाता था, लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी थी, इसने PSL का जो फर्स्ट सीजन खेला था। पर उसके बाद जब ये इंजर्ड हुआ ना, तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रूमिंग नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से। आपको पता PCB भी तो इसी तरीके से है ना, कि PCB जो है वो जिसको चाहता है वो उसको आसमान पे ले जाता है, जिसको नहीं फिर उसको। इस लड़के का इलाज ही प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया, और खबर यह आई कि इसकी सर्जरी गलत कर दी गई। तो वो ये सब चीजें जो है ना, ये खिलाड़ियों के ऊपर ऑब्वियसली नफ्सियाती तौर पे असरअंदाज होती हैं। एक बंदा जिसने इतनी मेहनत की हो और इतना कमाल का उसका स्टार्ट हुआ हो, उसके बाद उसके साथ ये कुछ हो जाए तो फिर वो इस तरह की बातें कर सकता है। बाकी अब ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ आप कहाँ अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जिस रफ्तार से रॉकेट आप फेंकेंगे उसी रफ्तार से उस रॉकेट को वो छक्का लगाएगा, गेंद जूम करती हुई जाएगी, आपको नजर भी नहीं आएगी। तो आपका तो खैर मुकाबला ही नहीं है। ये तो बस एक जस्ट आपने मुझे लगता है कि थोड़ा मजाकिया टच देने के लिए प्रोग्राम को उनका बयान शामिल कर लिया, वरना ये कोई इतना वर्थ डिस्कसिंग टॉपिक ही नहीं था कि उसने ये बेचारे ने क्या, अब अभिषेक शर्मा को क्या बॉल करनी। वो तो भाई तुम अपने डोमेस्टिक वालों की बॉल नहीं कर पा रहे, तो अब अभिषेक शर्मा को तुम क्या बॉल करोगे? टैलेंट अपनी जगह, लेकिन इस तरह की जो बातें होती है ना वो मजाक बनवाती हैं और मजाक उड़ाते हैं लोग। तो खैर आप तो खुद भी उड़ा रहे हैं अब बीच में, क्योंकि आपको पता है कि ये हरकत जो है ना उसने बहुत बुरी की है। और जी ओवरऑल ही हमारा एक कल्चर है बाबू, हर कोई ना कोई बयान दे देता है, वो वाल की चिप वाला से कितना मजाक बना, और काफी सारी बातों से बहुत हमारा मजाक बनता है। ये एहसानुल्लाह वो गए उसको, और इंटरव्यू में कह रहे भैया मुझे पेशावर के सदर रीजन के सदर ने ब्लॉक किया हुआ है। मतलब तुम्हें तुम्हारे इलाके के क्रिकेट के रीजन के सदर ने ब्लॉक कर दिया है, टीम में नहीं डाला हुआ, और तुम धमकियां अभिषेक को डाल रहे हो, जिसने वो उधर शाहीन और हारिस का मजाक उड़ाया है। आपने वो देखा है ना कि जब बीच में आउट हुए थे, तो हारिस ने कहा कि भाई ये हमारे प्रीमियम बॉलर हैं तो ये खेल नहीं सकेंगे, IPL नहीं है। तो फिर अभिषेक ने मारी जब पिछले मैचों में, तो फिर उसने जाके बाद में बोला भी कि दे आर प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, कि भाई जिसके पीछे से हमें ये कहते थे कि उनको मैंने ठीक तरह से वो तबीयत साफ की है। तो बस अफसोस की बात यह है, फिर वही बात बोलूंगा, ये बस मुंह के फायर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक हम देख रहे हैं सानोला अपनी मशहूरी भी कर रहा है, और जिसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। PSL में सेलेक्ट नहीं किया, वो रिटायरमेंट पर होने की बाद बीच में वो लड़के वाली अभिषेक, तो मतलब खबरों में रहना चाहता है बस। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर दें।